हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। मैं भूपेश माथुर एक बार फिर से आज आपके लिए कक्षा 6 के विषय कंप्यूटर साइंस से लेसन 5 MS वर्ड 2003 लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन है MS वर्ड 2003। इसके मेन पॉइंट्स हैं टेक्स्ट को इंसर्ट करना, टेक्स्ट को रिप्लेस करना, कॉलम फॉर्मेट को लॉगू करना, मेल मर्ज। पिछली कक्षा में हमने जाना कि MS वर्ड 2003 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। यह अत्याधुनिक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम दस्तावेज़ों जैसे पत्र, लेख, रिपोर्ट इत्यादि को रोचक तरीके से तैयार करते हैं। टेक्स्ट को ढूंढना और उसे रिप्लेस करना, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। कभी कभी बड़े दस्तावेज़ों में हमें कुछ निश्चित टेक्स्ट को ढूंढने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमें कुछ निश्चित टेक्स्ट को अन्य टेक्स्ट से बदलने की भी आवश्यकता होती है। MS वर्ड 2003 में हम फाइंड एंड रिप्लेस कमांड की मदद से यह कार्य कर सकते हैं। टेक्स्ट को ढूंढने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। पहला चरण है एडिट मेन्यू में फाइंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दूसरा चरण है फाइंड व्हाट डायलॉग बॉक्स में उस टेक्स्ट को लिखिए जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। तीसरा चरण है और अधिक विकल्पों को ढूंढने के लिए मोर बटन पर क्लिक कीजिए। चौथा चरण है दूसरे टेक्स्ट को ढूंढने के लिए फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। इसमें फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है जिसमें पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण कमेंट बॉक्स के माध्यम से हाईलाइट हैं। अगला है टेक्स्ट को रिप्लेस करना, रिप्लेसिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को रिप्लेस करना बिल्कुल टेक्स्ट को ढूंढने यानी फाइंड करने के ही समान है। इस विकल्प की सहायता से हम टेक्स्ट को ढूंढकर उसे अन्य किसी टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं। टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। पहला चरण है एडिट मेन्यू से रिप्लेस विकल्प पर क्लिक करेंगे। एडिट मेन्यू में रिप्लेस बटन पर क्लिक किया, पहला चरण है। दूसरा है फाइंड व्हाट डायलॉग बॉक्स में उस टेक्स्ट को लिखेंगे जिसे हम ढूंढना चाहते हैं। तीसरा चरण है रिप्लेस विथ बॉक्स में उस टेक्स्ट को लिखेंगे जिससे फाइंड व्हाट बॉक्स में लिखा हुआ टेक्स्ट बदलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि फन शब्द के स्थान पर एंजॉय शब्द लिखा गया। डायलॉग बॉक्स में देख सकते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा हेल्प टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा सर्च करना, सर्च इन विथ हेल्प टेक्स्ट बॉक्स। यदि हमारे सॉफ्टवेयर में यह विकल्प नहीं है तो हम हेल्प टेक्स्ट बॉक्स में किसी भी गलत टाइप हुए शब्द को टाइप करके उसे सही कर सकते हैं। यह मेन्यू बार में दाईं ओर के कोने में स्थित होता है, चित्र में दिखा हुआ है, देख सकते हैं। जब हम किसी शब्द को टाइप करके एंटर की को दबाते हैं तो सर्च रिजल्ट पैन प्रदर्शित होता है। इससे हम अपनी बहुत सी त्रुटियां यानी गलतियों को देखते हैं। प्रत्येक एंट्री किसी न किसी सूचना से संबंधित होती है। उदाहरण, यदि हम हेल्प टेक्स्ट बॉक्स में मेल मर्ज को टाइप करते हैं तो इसमें हमें दिखाए चित्र के अनुसार कुछ एंट्रीज दिखाई देती हैं। सर्च रिजल्ट पैन को बंद करने के लिए टाइटल बार में स्थित रिजल्ट पैन में ब्लैक क्रॉस पर क्लिक करेंगे जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। अगला है हाइपरलिंक्स को इंसर्ट करना। वेब पेज के बारे में जानते हैं हम, जो हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हाइपरलिंक एक साधारण क्लिक द्वारा एक पेज से अन्य पेज पर शीघ्रता से पहुंचने में सहायक होती है।
ये माध्यम चित्र अथवा टेक्स्ट के रूप में हो सकते हैं। हाइपरलिंक को लागू करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करेंगे। पहला चरण है, उस टेक्स्ट को चुनिए जिसमें आप हाइपरलिंक को लागू करना चाहते हैं। उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे माउस या कीबोर्ड के द्वारा। दूसरा चरण है, इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक विकल्प पर क्लिक कीजिए। पहला और दूसरा चरण डायग्राम में दिया हुआ है, देख सकते हैं। तीसरा चरण है, इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स में लिंक को जोड़ने के बहुत से विकल्प होते हैं। उदाहरण, यदि आप पहले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो खुली हुई फाइल अथवा वेब पेज की लिस्ट खुल जाती है। चौथा चरण है, किसी भी एक्टिव फाइल सक्रिय फाइल में लिंक लागू करने के लिए उस पर क्लिक कीजिए। पांचवा चरण है, ओके बटन पर क्लिक कीजिए। तीसरा, चौथा और पांचवा चरण का डायलॉग बॉक्स ऊपर दिया हुआ है। आप देखेंगे कि उस फाइल में हाइपरलिंक लागू हो गया है। अगला है टॉपिक हमारा हाइपरलिंक्स का प्रयोग करना। हाइपरलिंक का प्रयोग करने के लिए दिए गए चरणों में पालन करेंगे। पहला चरण है, माउस को हाइपरलिंक पर इंगित कीजिए, यानी माउस के कर्सर को हाइपरलिंक पर लेकर जाना है। आप कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक संदेश को देखेंगे। दूसरा चरण, कंट्रोल प्लस क्लिक टू लिंक को दबाइए। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। जो भी हमने डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक में लिंक किया होगा वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अगला टॉपिक है एमएस वर्ड 2003 का हमारा कॉलम फॉर्मेटिंग लागू करना, अप्लाइंग कॉलम फॉर्मेटिंग। अक्सर हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में अनेक कॉलम होते हैं। एमएस वर्ड में भी हम कॉलम फॉर्मेटिंग इस तरह से लागू कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में। उसके लिए निम्न स्टेप्स हैं। पहला चरण, उस टेक्स्ट को चुनिए या चयन कीजिए जिसमें आप कॉलम फॉर्मेटिंग को लागू करना चाहते हैं। उस पैराग्राफ, टेक्स्ट या फिर लाइन, सेंटेंस जो भी है उसको हमें पहले सिलेक्ट करना होगा, चुनना होगा। दूसरा चरण, फॉर्मेट मेन्यू में कॉलम विकल्प पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तीसरा चरण, परसेंट विकल्प में कॉलम की संख्या को चुनिए। चौथा चरण, ओके बटन पर क्लिक कीजिए। चुना हुआ टेक्स्ट विभिन्न कॉलमों में बढ़ जाता है। कॉलम लागू करने के लिए हम स्टैंडर्ड टूल बार से कॉलम बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जो डायरेक्ट कॉलम लागू हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कॉलम की यहाँ पर दी हुई है। कॉलम का डायलॉग बॉक्स है जिसमें 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम्स में कॉलम के नंबर दिए रहते हैं, देने पड़ते हैं। कॉलम विड्थ और स्पेसिंग में 2 कॉलमों के बीच की दूरी और कॉलम की चौड़ाई डिफाइन की जाती है। इस तरह से कॉलम इंसर्ट किए जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मेल मर्ज। मेल मर्ज आखिर क्या होता है? मेल मर्ज का अर्थ है 2 डॉक्यूमेंट को एक साथ मिलाना। मेल मर्ज की सहायता से 2 डॉक्यूमेंट को एक साथ मिलाकर उन्हें एक किया जा सकता है। मान लो हमें किसी पार्टी के लिए अपने मित्रों को निमंत्रित करना है या आमंत्रित करना है, तो हम एक पत्र को टाइप करेंगे। अब उस पर हम अपने मित्रों के पते टाइप करेंगे। सभी मित्रों के पते टाइप करके उन्हें सुरक्षित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, यानी सेव करना। इस कार्य को हम एमएस वर्ड में मेल मर्ज विकल्प की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। इस विकल्प की सहायता से हम एक पत्र को अनेक लोगों के पास अलग अलग पते के साथ भेज सकते हैं। मेल मर्ज की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। पहला है, एक मुख्य डॉक्यूमेंट की रचना कीजिए जिसके संकेत नहीं बदले जाएंगे, जहां पर वेरिएबल सूचनाओं को डाला जाएगा। दूसरा है, एक डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट को बनाइए जिसमें सभी वेरिएबल सूचनाएं, वास्तविक नाम और पते हों। तीसरा, उन्हें मुख्य डाटा से मर्ज कीजिए।
किसी डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। पहला चरण, टूल्स मेन्यू में लेटर्स एंड मेलिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दूसरा चरण, मेल मर्ज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मेल मर्ज टास्क पैन एमएस वर्ड के दाईं ओर यानी राइट साइड खुलता है। तीसरा चरण, उपस्थित पसंद में अपनी पसंद के विकल्प को चुनिए। मतलब सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में हमें लेटर भेजना है, ईमेल भेजना है, एनवलप बनाना है, लेवल बनाना है, डिक्शनरी बनाना है, जो भी बनाना है उस पर हम क्लिक करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर लेटर विकल्प को चुना गया है। चौथा चरण, मेल मर्ज टास्क पैन के दोनों ओर स्थित नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट विकल्प पर क्लिक कीजिए। पांचवा चरण, अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक कीजिए। उदाहरण, सक्रिय डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उसका चयन करेंगे। छठवां चरण, मेल मर्ज टास्क पैन में नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपेंट्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ सभी 6 चरणों में से दूसरा चरण है। अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प को चुनिए। उदाहरण, टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक कीजिए। आठवां चरण, क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। न्यू एड्रेस लिस्ट बॉक्स खुल जाएगा। नवां चरण, विभिन्न क्षेत्रों की सूचनाओं को पूरा कीजिए। आप एक क्षेत्र को खाली छोड़ सकते हैं। 10वां चरण, अन्य एंट्री को लागू करने के लिए न्यू एंट्री बटन पर क्लिक कीजिए। 11वां चरण, फॉर्म को पूरा करने के बाद क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स है मेल मर्ज के, जिसमें चरण स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। हम 12वां चरण पढ़ेंगे। अब लिस्ट को उचित नाम देकर सेव करेंगे। ये बगल में सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है। 13वां चरण, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। मेल मर्ज रिसिपेंट्स विंडो खुल जाएगी। 14वां चरण, यहाँ हम अपने रिकॉर्ड्स को उपयुक्त हेडिंग पर क्लिक करके अपनी पसंद अनुसार सेट कर सकते हैं। उदाहरण, नाम के अनुसार सेट करने के लिए सबसे पहले नेम पर क्लिक करते हैं। बटन व्यवस्थित करने के कई विकल्प दिखाई देते हैं। 15वां चरण, ओके पर क्लिक कीजिए। 16वां चरण, मेल मर्ज टास्क पैन में से नेक्स्ट राइट योर लेटर पर क्लिक कीजिए। यह 6 चरणों में से तीसरा चरण है। 17वां चरण, अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्पों का चयन कीजिए। यदि आपने पहले से ही कोई पत्र टाइप कर रखा है तो लेटर्स ऑप्शन से नेक्स्ट प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। यह 6 चरणों में से चौथा चरण है। 18वां चरण, नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज विकल्प पर क्लिक कीजिए, जो कि मेल मर्ज विंडो के दोनों ओर स्थित होता है। यह 6 चरणों में से 5वां चरण है। मेल मर्ज प्रक्रिया यहाँ पूरी हो जाती है। यदि आप अपने पत्र को एडिट करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से एडिट विकल्प पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। इसमें एडिट करने के लिए एक एमएस वर्ड में विंडो खुलती है। 19वां चरण, आप प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके पत्रों के प्रिंट आउट ले सकते हैं। यह 6 चरणों में से अंतिम चरण है। 20वां चरण, यदि आप पत्रों को सुरक्षित करना चाहते हैं तो टूल बार के सेव बटन पर क्लिक करके इन्हें सेव करके अलग से रख सकते हैं। एमएस वर्ड के इस चैप्टर में लगभग सारे टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। उन्हें एक नज़र में देखते हैं। एमएस वर्ड 2003 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एमएस ऑफिस का एक भाग है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी है। हाइपरलिंक साधारण रूप से किसी भी लिंक पर क्लिक करके शीघ्रता से एक पेज से अन्य पेज पर जाने में सहायक होते हैं। मेल मर्ज के द्वारा 2 डॉक्यूमेंट को एक साथ मर्ज किया जा सकता है। हमारा लेसन 5 यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।